अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारे पास है यूनिट नंबर 6 लेक्चर 1 और इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस कैसे होती हैं, स्टैटिक चार्जेस क्या हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और आपके पास जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। आपके पास चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो आपके पास चार्जेस क्या होती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं वो जब भी आप कोई एबोनाइट रॉड होता है उसको रब करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ। अब एबोनाइट रॉड आपके पास क्या होता है, वल्कनाइज्ड रबर, यानी आप रबर को क्या करते हैं, केमिकली उसको हीट करते हैं, केमिकली सल्फ़र वगैरह के साथ, तो वो आपके पास क्या बनता है, एबोनाइट रॉड बनता है। इस रॉड को आप जब वुलन या एनिमल फर के साथ रब करेंगे तो चार्जेस प्रोड्यूस होंगी। या फिर आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ जब रब करते हैं तब भी आपके पास क्या होती है, चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। देखिए आपके पास ये एबोनाइट रॉड है, इसको जब हम एनिमल फर के साथ रब कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो रही है, चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब रॉड पे आपके पास कौन सी चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज। और जो आपके पास एनिमल फर है उसके ऊपर कौन सी चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं, पॉजिटिव चार्जेस। तो इस तरह आपके पास बाय रबिंग, यानी दो आपके पास क्या होते हैं, एबोनाइट रॉड और वुलन है, उसको आपने रब किया है तो आपके पास क्या हो रही है, चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं। सेम जब आपके पास कोई प्लास्टिक कॉम्ब होता है उसको हम ड्राई हेयर में मूव करते हैं तब भी आपके पास चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इन प्रोसेस से आपके पास जो चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। इनको स्टैटिक चार्जेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह ही रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते, ये अनएबल टू मूव होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपके पास जो बिल्डिंग अप ऑफ स्टैटिक चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जो ऑब्जेक्ट में स्टैटिक चार्जेस का बिल्डिंग अप हो जाता है तो आपके पास वो क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और ये आपके पास बिलोंग करता है फिज़िक्स की ब्रांच से, और उसको हम फिज़िक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी आपके पास क्या होता है, जब बिल्डिंग अप ऑफ स्टैटिक चार्जेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेस। आपके पास क्या होते हैं, जब चार्जेस फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपके पास एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं या यूनिवर्स में, वो क्या होती हैं, एटम से बनी होती है। और एटम आपके पास क्या होता है, मज़ीद स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। और कितने पार्टिकल से मिलके बना होता है, आपके पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी होती हैं। और मैटर हमारे पास क्या होता है, मैटर बना होता है एटम से। और एटम में मज़ीद आपके पास 3 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास क्या होती हैं, मैटर कहलाती हैं। यानी फूड जो हम ले रहे हैं या पानी जो हम पी रहे हैं या हवा जो हम ले रहे हैं वो आपके पास क्या है, सब मैटर में काउंट होती हैं। और मैटर आपके पास क्या होता है, एटम से मिलके बना होता है। तो एटम की जो 3 पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये आपके पास न्यूट्रल होते हैं, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब एटम में आपके पास 3 पार्टिकल्स है, लेकिन ये जो 3 पार्टिकल्स है इसकी आपके पास मैटर एटम में पोजीशन कहाँ पे है या वो कहाँ पे होते हैं तो वो हम स्टडी करेंगे। यानी आपके पास एटम कहाँ क्या होता है, सेंटर जो होता है, सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के इनसाइड आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो आपके पास रेड बॉल नज़र आ रहे हैं या रेड सर्कल है वो आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास क्या होते हैं, एक ऑर्बिट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती हैं। देखिए आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम, जब हम एटम के ऐसे चार्ज के बारे में बात करते हैं तो आपके पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बैलेंस होते हैं, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के जो इफेक्ट होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और आपके पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाए तो आपके पास एटम क्या होता है, तब न्यूट्रल नहीं रहता और उस पर चार्ज आ जाता है। तो आपके पास जब एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या लूज़ करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो तब आपके पास जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा होता है या गेन हो रहा होता है, तब एटम आपके पास क्या होता है, वो न्यूट्रल नहीं रहता, उस पर चार्ज आ जाता है। तो स्टैटिक चार्जेस आपके पास क्या होती हैं, स्टैटिक चार्जेस आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय रबिंग। यानी हमने कहा था कि एबोनाइट रॉड को आप फर के साथ, एनिमल फर के साथ रब करते हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं या फिर एक दूसरे इसको पुलिंग देम अपार्ट, एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं, तब भी आपके पास क्या होती हैं, चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। तो द चार्जेस प्रोड्यूस ऑन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग देम टुगेदर बाय प्रेसिंग एंड पुलिंग देम अपार्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या होती है, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये चार्जेस आपके पास क्या होती हैं, अनएबल टू मूव होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। अब आपके पास क्या होता है, जब स्टैटिक चार्जेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, उस पर चार्जेस होते हैं, तो आपके पास अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है। आपके पास अट्रैक्शन कब होती है, जब दो अनलाइक चार्जेस आपके पास क्या होते हैं, दो जो मुख्तलिफ चार्जेस होंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपके पास सेम चार्जेस होंगी, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, देखिए ये सेम चार्जेस है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो स्टैटिक चार्जेस में आपके पास क्या होती हैं, रिपल्शन होती है और अट्रैक्शन होती है। तो अट्रैक्शन किस में होती है, आपके पास जब दो डिफरेंट चार्जेस होती हैं, और रिपल्शन आपके पास क्या होती है, जब सेम चार्जेस होती हैं। थैंक यू।